लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पहली लिस्ट में जारी किए गए थे 195 उम्मीदवारों के नाम। करनाल से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे उम्मीदवार। गुड़गांव से राव इंदरजीत सिंह को दिया टिकट। लोकसभा टिकट मिलने पर खट्टर ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जताया आभार। कहा 400 सीटें जीतकर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए करेंगे काम। नागपुर से ही लड़ेंगे नितिन गडकरी। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को मिला टिकट। महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे उम्मीदवार। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या को मिली उम्मीदवारी। मुंबई उत्तर से लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मुंबई उत्तर से टिकट मिलने पर पीयूष गोयल ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया एक्स पर उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेताओं को दिया धन्यवाद। गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अनिल बलूनी। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी का दाव। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विवेक साहू। कर्नाटक के हावेरी से पूर्व सीएम बासवराज बोम्मई को टिकट। गुजरात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। गुजरात की 5 सीटों पर बीजेपी के नए उम्मीदवार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। सीएम पेमा खांडू सहित 60 उम्मीदवारों के नाम। बिहार में 5 सीटों पर लड़ सकती है चिराग पासवान की पार्टी। सूत्रों के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को नहीं मिलेगी एक भी सीट। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। कहा गठबंधन फाइनल, सही वक्त पर दूंगा पूरी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को मिला राज्यपाल बनाने या राज्यसभा भेजने का ऑफर। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बनाया जा सकता है बिहार में मंत्री। बिहार में 14 मार्च को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार को मिली हरी झंडी। 15 और 16 मार्च को दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में चुनावी रैली। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च की कला लाखू रेक्कालू स्कीम। कहा महिलाओं को सशक्त बनाने में मिलेगी मदद। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार, लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मान सरकार की तैयारी। लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की बात। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी ने बनाया है लोकसभा उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा पूरे देश में एक बार फिर मोदी सरकार का गूंज रहा है। राजस्थान की सभी 25 सीट जीतेगी बीजेपी। उत्तराखंड के गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मथुरा के दौरे पर है स्थानीय सांसद हेमा मालिनी। विकसित भारत और मोदी की गारंटी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वडोदरा में बीजेपी के नए कार्यालय वंदे कमलम का उद्घाटन। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। सीएए के समर्थन में आया संघ। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया सीएए के खिलाफ प्रदर्शन। सीएए को मुस्लिमों के खिलाफ बताया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रही मामले की सुनवाई। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने खेत में काटा गेहूं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक नीलेश उइके भी रहे साथ। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने दरभंगा के श्री सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर में की पूजा अर्चना। मौनी बाबा ने कहा राज्यपाल का आना सौभाग्य की बात। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार अधिकार जन कल्याण के राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। पीएम स्वराज पोर्टल को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता की दी मंजूरी।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम स्वराज पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर किया संबोधित। पोर्टल से वंचितों के लिए ऋण लेना होगा आसान। महाराष्ट्र के कल्याण का आधारवाड़ी जेल हुआ डिजिटल। बैरक से फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध। कैदियों का परिजनों से बात करना हुआ आसान। देवघर में 25 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल और सड़क का सांसद निशिकांत दुबे ने किया शिलान्यास। वैद्यनाथ मंदिर जाने वाले लोगों को होगी सुविधा। देश को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल। पीएम मोदी ने गुजरात और असम को दिया 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का तोहफा। करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं का भी पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम मोदी ने पीएम सूर्या पोर्टल का किया शुभारंभ। लाभार्थियों से की बातचीत। चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल पावर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को भी किया जिक्र। कहा मोबाइल निर्माता देशों में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान। एविएशन सेक्टर में भारत के लिए शानदार खबर। नई भारतीय एयरलाइन फ्लाई 91 ने भरी पहली उड़ान। फ्लाई 91 ने गोवा से लक्षद्वीप के बीच भरी उड़ान। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ। देश में टियर 2, टियर 3 शहरों में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। 18 मार्च से आम यात्री फ्लाई 91 एयरलाइन में कर सकेंगे सफर। उड़ान के तहत कई शहरों में होगी हवाई कनेक्टिविटी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, जलगांव, पुणे और नांदेड़ को जोड़ेगी। वाटर कैनन से गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर फ्लाई 91 को दिया गया सैल्यूट। 5 सालों में 50 शहरों को फ्लाई 91 एयरलाइन से जोड़ने की योजना। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता फ्लोर टेस्ट। ध्वनि मत से विश्वास मत हुआ पारित। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने नायब सैनी सरकार का दिया साथ। विश्वास प्रस्ताव का किया समर्थन। विश्वास मत प्रस्ताव की चर्चा में सीएम नायब सिंह सैनी ने की पूर्व सीएम खट्टर की तारीफ। कहा मनोहर लाल खट्टर एक संत है जिन्होंने हरियाणा को मजबूत किया। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक कादियान ने साधा निशाना। कहा यह सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। ओडिशा के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में मंथन। ओडिशा के नेताओं की गृह मंत्री शाह के साथ बैठक। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास। आर्म्स एक्ट में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। आर्म्स एक्ट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। 1987 में पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से हथियार का लिया था लाइसेंस। महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात के स्कूलों में पान मसाला खाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। स्कूल में पान मसाला सिगरेट के सेवन पर रोक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। आसमान में छाए बादल। कई इलाकों में हुई बारिश। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। पार्टी आलाकमान को बीमार पत्नी के इलाज के लिए समय देने का दिया हवाला। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े किसान। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ दी इजाजत। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एटीएस के अधिकारी को किया सम्मानित। 10 लाख का दिया चेक। एटीएस ने समुद्री रास्ते से देश में ड्रग्स भेजने की कोशिशों को किया नाकाम। इंदौर के रेस्टोरेंट चैन कर्णावत और पान सदन जीएसटी की कार्रवाई। 28 ठिकानों पर छापेमारी। टैक्स चोरी का मामला। बिहार के गोपालगंज में एक साथ हुए शादी और निकाह। हिंदू रीति रिवाज से 18 जोड़ों की हुई शादी। 4 जोड़ों का कराया गया निकाह। फर्रुखाबाद के विकास को मिली रफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सहरसा में 2 दिवसीय कोसी महोत्सव की हुई शुरुआत। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के कलाकार अपनी कला का बिखेरेंगे जलवा। महोत्सव में कलाकार गीत संगीत होली उत्सव के साथ ही नृत्य की देंगे प्रस्तुति। स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में डॉक्टर ने किया चमत्कार। 60 साल के मरीज की किडनी से निकाली 418 पथरी। आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान के रिसर्च में बड़ा दावा। जड़ी बूटी कबाब चीनी किडनी की बीमारी के इलाज में कारगर।